छांगुर बाबा का काला खेल बेनकाब, योगी करेंगे गरीबियों का भी पूरा हिसाब। गरीबों मजलूमों को फंसाना पड़ा छांगुर बाबा को भारी, अब ईडी ने भी कर ली बड़े एक्शन की तैयारी। छांगुर बाबा कर रहा था गलत काम, मगर अब योगी के एक्शन से हर कोई हैरान। कौन है नीतू जिसकी आड़ में बाबा ने बेकसूरों को बचाया? जांच के सवालों से बाबा को पसीना आया। जिन्होंने किया बहन बेटियों को टारगेट, उसकी हिला कर रख दी एक झटके में योगी ने दुनिया। ये सुनने में जितना सख्त मैसेज लगता है उतनी हकीकत भी है, क्योंकि योगी ने न सिर्फ बाबा के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया, बल्कि ऐसा तगड़ा एक्शन भी लिया है जिसने छांगुर बाबा की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब ना तो छांगुर बाबा योगी से बच पाएगा और ना ही ईडी की जांच से, क्योंकि छांगुर बाबा अब 106 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के जुर्म में घिर चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत ईडी ने ECIR दर्ज कर इन्हें शिकंजे में कसा है, जिसके पीछे की वजह अरब कंट्रियों तक जुड़े बाबा के तार हैं। बताया जाता है कि छांगुर बाबा कभी लखनऊ की गलियों में नग बेचा करता था, लेकिन विदेशी फंडिंग मिलते ही बाबा ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे अब योगी ने मिट्टी में मिलाने की ठान ली है। पहले कोठियों पर बुलडोजर चलवाया और अब सारे बैंक खाते भी सरकार ने फ्रीज कर दिए हैं। जांच अधिकारियों की माने तो इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए थे। अब ईडी इन खातों की जमीन, मकान और अचल संपत्तियों को अटैच करने की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, छांगुर बाबा का साथी नवीन दुबई से लौटकर भारी विदेशी रकम घर लेकर आया था, जिसके बारे में जांच में खुलासा हुआ है और ये भी पता लगा है कि कई राज्यों में इस धन से अवैध संपत्ति खरीदी गई थी। ज्यादातर सरकारी जमीनों पर कोठियां बनाई गईं, जिन्हें अब प्रशासन एक एक कर जमींदोज कर रहा है। ऐसी खबर है कि छांगुर बाबा का स्विस बैंक में खाता भी खुला था, जिसकी देखरेख नीतू करती थी। रिपोर्ट्स में दावा है कि मुंबई के हाजी अली दरगाह पर तकरीबन 1.5 दशक पहले नवीन और नीतू की मुलाकात छांगुर से हुई थी। उस समय नीतू और नवीन के कोई संतान नहीं थी। छांगुर बाबा ने दोनों को अंगूठी देकर मन की मुराद पूरी होने की बात कह संतान होने की दुआ दी। यहाँ से छांगुर की नीतू नवीन के साथ नजदीकी बढ़ने लगी, जिसके बाद बाबा ने दोनों को अपने जाल में फंसाया और तरह तरह के गलत काम करने लगा। आरोप है कि भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्मांतरण कराने को छांगुर बाबा ने अपना पेशा बना लिया था। लेकिन अब छांगुर बाबा के गलत कामों का एक एक हिसाब योगी ने पूरा करने की ठान ली है। योगी की ATS ने धर्मांतर के शिकार लोगों की तलाश तेज कर दी, लेकिन डर के कारण बहुत से लोग अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वहीं ईडी की टीम फाइनेंशियल सबूत जुटा रही है। बैंक रिकॉर्ड, शिफ्ट ट्रांजैक्शन और खातों की मॉनिटरिंग से जल्दी बड़ी प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है। ऐसी खबर है कि बाबा के आखिरी 6 महीने के इनकम टैक्स रिटर्न भी IT विभाग ने मांग लिए हैं और उनके फोन, लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच जोरों पर चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक छांगुर बाबा और उसके साथियों का नेटवर्क अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का हिस्सा बन चुका है। योगी सरकार पहले ही बलरामपुर और बहराइच में बनी उनकी अवैध संपत्तियों को ढहा चुकी है, लेकिन फर्जी NGO, हवाला नेटवर्क और विदेश से आए फंड की परतें अभी खुलना बाकी हैं। अब ATS, ED और IT की संयुक्त जांच इस पूरे जाल को उजागर करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही करोड़ों की संपत्तियां PMLA एक्ट के तहत जब्त करेगी। ATS पीड़ितों को भरोसे में लेकर उनकी गवाही रिकॉर्ड कर रही है, जबकि IT विभाग की जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी जुड़ सकती है। अब छांगुर बाबा की आलीशान कोठियां जमींदोज हो चुकी हैं और जो सोचता था वो अजय है, अब वो कानून के शिकंजे में बेबस है। योगी सरकार का यह एक्शन साफ संदेश देता है कि धर्म की आड़ में देश को गुमराह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।